हास्य नाट्य समारोह की आज दूसरी शाम है। आज की शाम हम प्रस्तुत कर रहे हैं मंच कृति द्वारा प्रस्तुत हास्य नाटक विंटर वेडिंग। नाट्यालेख संजीव घोष और निर्देशक हैं संगम बहुगुणा। इस बार ये 11वां आयोजन 5 दिवसीय है। 24 को हमने इस नाट्य समारोह का आरंभ किया था कादम्बरी की हास्य नाट्य प्रस्तुति कभी नरम कभी गरम से। समापन 29 तारीख को, जिस दिन आप देखेंगे एक तरह की नाट्य प्रस्तुति किस्सा अजनबी लाश का। आज की शाम इस हास्य नाट्य समारोह के अंतर्गत हम कुछ ही क्षणों में आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे प्रिय और आप सबके बीच जाने माने देश के विख्यात वक्ता नाटककार पद्मश्री के सक्सेना जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आकर बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण करें और दीप लिखकर आज की शाम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। के.पी. सक्सेना जी। अपने मंच के अध्यक्ष श्री ज्ञान गौड़ा जी से कि वो के.पी. सक्सेना जी को कुछ भेंट कर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। और आप हम लोग के.पी. सक्सेना जी से आशीर्वचन लें। भाई डॉक्टर वरिष्ठ रंगकर्मी जब मैं बाबू भट्टाचार्य वास्तव स्मृति नाट्य श्रृंखला में आया हूँ, कुछ आंखें नमसी हो गई हैं उन यादों को लेकर के, उन दिनों की जो मैंने बाबू भट्टाचार्य वास्तव के साथ गुजारे। कितने रेडियो नाटकों में हम दोनों ने साथ काम किया, कितनी ही स्क्रिप्ट्स में बाबूजी ने अभिनय किया। एक सीधा साधा खुशदिल बुजुर्ग, एक पुरानी सोसाइटी और नाटकों के प्रति नया सा हौसला दिल के अंदर लेकर के बहुत समर्पण था बाबू जी। मैं आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ मंच कृति को जिन्होंने उनकी याद पे जीवित रखा है। विक्रम चलता है, हम बाबू जी को याद करते हैं। जैसा कि के.पी. सक्सेना ने कहा, बाबू भट्टाचार्य वास्तव जी हमारे प्रिय ही नहीं, एक बहुत अच्छे कलाकार ही नहीं, हमारी जन यात्रा के प्रेरणा स्रोत हैं। और उन्हीं की याद में हम वर्ष 1991 से निरंतर इस हास्य नाट्य समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं और इसमें हमको निरंतर सहयोग दे रही हैं लखनऊ की सभी रंग संस्थाएं और यहाँ के रंगकर्मी कि आज हम इसके 11वें आयोजन तक पहुंच चुके हैं। इस 11वें हास्य नाट्य समारोह के अंतर्गत जो 5 नाट्य प्रदर्शन इस वर्ष हो रहे हैं उनका संक्षिप्त विवरण आपके सामने रख रहा हूँ। 24 तारीख को प्रथम दिवस पर आपने देखा था पुनीत अस्थाना निर्देशित कादम्बरी की नाट्य प्रस्तुति कभी नरम कभी गरम। आज आप देखेंगे आयोजक संस्था मंच कृति की हास्य नाट्य प्रस्तुति, लेखक संजीव घोष, निर्देशक संगम बहुगुणा। कल आप देखेंगे तीसरे दिन दर्पण की हास्य नाट्य प्रस्तुति विशाल गोस्वामी द्वारा निर्देशित संदूक। 28 को आप देखेंगे विलायत जाफरी जी द्वारा निर्देशित साथी की नाट्य प्रस्तुति 1+2। और इस समारोह के अंतिम दिन इब्टा प्रस्तुत करेगा इसी मंच पर प्रदीप घोष द्वारा निर्देशित किस्सा अजनबी लाश का। आज की जो नाट्य प्रस्तुति इस मंच पर कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत की जा रही है वो मात्र 12 दिनों में तैयार की गई है। इसमें कई कलाकार लगभग नए हैं, पहली बार रंगमंच पर उतर रहे हैं।
इसका निर्देशन किया है संगम बहुगुणा ने, लेकिन इस प्रस्तुति के परामर्श और विशेष सहयोग के लिए मंचगति परिवार डॉक्टर उर्मिल कुमार कत्याल का हृदय से आभारी है। तो लीजिए प्रस्तुत है 11वें बाबू हरदयाल वास्तव स्मृति हास्य नाट्य समारोह की दूसरी संध्या पर मंचगति की हास्य नाट्य प्रस्तुति विंटर वेडिंग। मगर भाइयों जरा शांत हो जाइए, देर से आने वालों को बैठाइए। भाई बहनों से मेरी यही अर्ज है, अपने मोबाइल ऑपरेटर बंद करवाइए। तो हुजूर आला बड़े दुश्मन की आपने भाला। दरख्वास्त यह है सरकार कि हमारे हीरो की बात सुनिए, हो सके तो इसे अपना दामाद चुनिए, ताकि ये कह सके कि गुलमोहर था, कमल का फूल था, गुलाब था, ये गुलमोहर था, कमल का फूल था, गुलाब था। यानी आपका ससुर भी कभी दामाद था, यानी बिना पानी के तृष्णगी क्या है? बिना पानी के तृष्णगी क्या है? बिना दिलबर के बंदगी क्या है? बिना पानी के तृष्णगी क्या है? बिना दिलबर के बंदगी क्या है? यही तो दर्द है कुमारों का, यही तो दर्द है कुमारों का। बिना शादी के जिंदगी क्या है? ये वाहवाही करते रहोगे, कुछ करो। हम करें क्या? कन्या ढूंढो हमारे लिए। क्यों? तुम तो अमीर दादे हो, अरे खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? अरे इस अमीर दादे में नौकरी ढूंढी नहीं, कन्या क्या ढूंढेगा? गुड़िया कहाँ? अरे बदतमीजो, टेंडर तो निकाल सकते हो। दुल्हन का टेंडर चलेगा? कॉमन टेंडर चलेगा? सब चले मजाक। मैं संजीदा हूँ, तो हम क्या करें? कन्या किसके लिए? क्या मतलब? यानी लड़का कहाँ है? अभी मैं खुद लड़का हूँ, शादी करनी है मुझे। तो अरे मेरे दोस्तों, जाते कहाँ हो? क्यों जी, हम चाय कहेंगे ना? चलो जी। ठहरो, शादी नहीं कराओगे मेरी? क्यों? पैसे कितने दोगे? कैसे पैसे? कन्या ढूंढने का कमीशन। कितना लो? और तुम बताओ। 11 रुपए? 51? 151?
ये लो, ये लड़की, ये क्या? 151 में तो यही मिलेगी। मेरी बात सुनो, तुम शादी का पूरा ठेका ले लो। ठेका? हाँ, 5,000 मैं पंडित शामियाने के, 20,000, अच्छा 25,000, अब 50,000, 50,000 है, 50,000 दो, 50,000। कन्या कहाँ है? अरे है कहीं न कहीं जरूर है। सामने देख, बहुत सारी बैठी है। तुम ये बताओ मीरजादे, तुम्हें कैसी कन्या चाहिए? अपनी रिक्वायरमेंट बताओ प्लीज। बच्ची ना हो वो अच्छी हो। वाह, बच्ची ना हो वो अच्छी हो, बात की पूरी सच्ची हो, बात की पूरी सच्ची हो, अकल की आधी कच्ची हो, अकल की आधी कच्ची हो। प्यारी प्यारी अखियां हो, मीठी मीठी बतियां हो, आगे पीछे सखियां हो, सोने जैसी दोपहर हो, चंदा जैसी रतियां हो, शामे अवध सुबह बनारस। क्यों भैया, जोग्राफी से शादी करोगे क्या? अबे जा, क्यों तो 3 से पहले एडवांस लीजिए। नो एडवांस। ओके अच्छा, 55,000 है, 55,000 दो, 60,000। सारा सिस्टम है फटीचर, क्या करें? घूस में फंस गए अफसर, क्या करें? व्यवस्था दारू की शीशी, क्या करें? स्कूल से गायब है टीचर। क्या करें? अरे तुम कुछ मत करो सालो, तुम्हारी एग्जिट थी, यहाँ क्या कर रहे? धुआं देखो, कहाँ देखी? नेक्स्ट सीन, थोड़ा मीठा और थोड़ा नमकीन। वो वाली टहल नहीं क्या? नहीं बे, इसका नाम है लता कुमारी। 40 पतझड़ देख चुकी, पर इसका मधुमास नहीं आया अभी तक। प्यारी है, 25 कुमारी है। ये आदमी कौन है? लता का दिल पे चिरकुट है यार, करे मचकती का। हाँ, ये लता का भाई बना है। अब थिएटर में थोड़ा बहुत भरोसा तो करना ही पड़ता है ना। तनख्वाह देना साले का। हाँ, अपनी एग्जिट है। हाँ, चलो। अब इतना भटक क्यों रही हो छोटी? बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाया तुम्हारे लिए, दामोदर मलिक। बाय गॉड छोटी, अब तक ना मन मचला ना पाँव फिसला। वो तो ठीक है चुन्नू भैया, मगर मेरी उम्र अब क्या शादी करने की है? नहीं, बर्बादी करने की है बस। लेकिन 40 पार कर चुकी हूँ मैं। कान तक तीर मार लिया। दामोदर 45 पार का है। तो क्या मैं बुढ़े से शादी करूंगी? वो वैसा बुढ़ा नहीं है, मालदार असामी है, बहुत पैसे वाला। दामोदर मलिक की मलकिन बन जाओ, राज करोगी राज। मगर मेरे सोशल वर्क का क्या होगा? वो भी किसी को ढूंढ लेगा। नहीं, मेरा महिला आंदोलन डिफरेंट है। क्या मतलब? समाज में क्रांति लानी है मुझे। तो ले आओ, किसी ने रोका है क्या? टाइम लगेगा इसमें। अब तक लड़कियां दहेज देती थी, अब से रिवाज खत्म करना है मुझे। यानी तुम लड़के से दहेज लोगी? शुरुआत तो नेता को ही करनी पड़ती है, मजबूर हूँ मैं। यानी अगर दामोदर बहुत सारा दहेज दे दे तो शादी कर लोगी? हाँ, दहेज दे दे तो कर लूंगी। वैसे वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं भाई? बड़ा लल्लू है वो। अरे छोटी, आजकल लालुओं के ही तो मजे हैं। क्या पता तुम भी एक दिन मुख्यमंत्री बन जाओ। तुम्हें बात पक्की समझू, शादी पक्की ना? इतनी जल्दी भी क्या है भैया? अधेड़ लड़के को थोड़ा तड़पने दो ना। अरे मुहूर्त निकल जाएगा छोटी, और वो हीरा लाल भी अपनी साली को भिड़ाना चाहता है दामोदर के साथ। अरे वो सुपर्णा, वही ले जाएगी दामोदर को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। क्या छोटी? आपके वजन को निभाना भैया। पहले तू अपना गठबंधन निभा,
वरना सुपर्णा जीत लेगी बाजी। हाथ तोड़ दूंगी उसके। बुढ़ा लड़का और भारी रहे, हाथ से ना जाने देगी लता, समझे? अरे छोटी, सोशल वर्कर को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसी की तैसी सोशल वर्कर, पहले मैं अपना वर्क तो देख लूं, सोशल वर्कर बाद में देखी जाएगी। चलो मेरे साथ। अरे छोटी, अरे छोटी, अरे छोटी सुनो तो। अकेले में बताऊं? इधर आओ मेरे पास। आपका कैरेक्टर कौन नहीं जानता मेरे सिवा? तुम्हारी दीदी भी नहीं सो जानती, साली आदिगर वाली साहिबा। शट अप बिज्जू, खबर क्या है? पहले ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? पहले आप बताइए आपकी तनख्वाह क्या है? डोंट बी सिली यार, मैं तुम्हारा रिश्ता लाया हूँ। किसका? अपना? मजाक मत करो सुपर्णा, तुम्हारे भाग खुल जाएंगे भाग।
तुम चांदनी हो तो वो तुम्हारा चांद, तुम रागनी हो तो वो तुम्हारा राग अनुराग। अरे 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 मुझे तो तुम्हारी क्लास लेनी है। बोलिए। कहा है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो ये सुपर्णा जी कि एक है दामोदर मलिक, बेहद अमीर और मालदार। उन्हें एक बीवी की तलाश है जो खूबसूरत हो, जवान हो। जीजू, मैं अब जवान नहीं रही। अरे जवानी तो देखने वालों की आंखों में होती है सरकार, हमसे पूछिए। लेकिन मैं उम्र की चौथी मंजिल में हूँ। और वो चौथी पार कर चुका है। कहने का मतलब यह है कि बुढ़ापे में प्रेम कुछ ज्यादा गहरा होता है। एक दूसरे की बीमारी में दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। क्या नाम बताया था आपने? जियो, दामोदर मलिक। दामोदर मलिक। लेकिन वो अभी तक कुंवारा क्यों है? आप अभी तक कुंवारी क्यों हैं? मुझे शादी से चिढ़ है। लेकिन उसे नहीं है। अरे अतः पैसा है उसके पास, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। कैरेक्टर कैसा? अरे एकदम साफ, चमकदार, दमकदार, लगा। वो आदमी है कि साबुन? देखो सुपर्णा, मजाक मत करो, मजाक मत करो। वो बहुत ही भला आदमी है, सच्चा, सीधा, सरल। तो फिर वो मुझसे क्यों शादी करेगा? अरे उसका बाप भी करेगा। क्या? उसका बाप भी अभी तक कुंवारा है? मजाक की हद होती है सुपर्णा। मजाक नहीं जीजू, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही ना। टाइम नहीं है भाई, लड़का ढेर सही, मगर उसके पास इंडस्ट्रीज, कार, कोठी, अरे भारी बैंक बैलेंस है। अमिताभ बच्चन तक उसका कर्जदार है। हाँ, लेकिन लड़कियों की कमी नहीं है उसके पास। लेकिन मैं लड़की नहीं रही अब। अरे बिना शादी के तो बुढ़िया भी लड़की कहलाती है। नहीं नहीं, मेरी आंखों से देखो ना, देर हो जाएगी। और फिर उस मालदार दूल्हे को फंसाने के लिए लाइन लगी है, लाइन। अरे भोरे भर तो एप्लीकेशन आई है। अरे एक लाइन में लड़कियों के माँ बाप, दूसरी लाइन में लड़कियां लड़कियां, और तीसरी लाइन में दलाल, बिचौलिए, पंडित। रुको, क्या मैं किसी से कम हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं जवान नहीं? जी? क्या मैं श्रीमती दामोदर नहीं बन सकती? मलिक के बच्चों की माँ? जी? क्या मैं उसकी दौलत की हकदार नहीं हो सकती? उसकी इकलौती अर्धांगिनी? जी? क्या पतिव्रता के गुण मुझ में नहीं? क्या मैं सीता नहीं, सावित्री नहीं? जी? ये क्या ड्यूटी लगा रखी है जिज्जू? आप मुझे दामोदर से फौरन इंट्रोड्यूस करवाइए। बाकी रोमांस मैं देख लूंगी। और जाकर कहिएगा, यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए। जहाँ तक महक हो मेरे गेसुओं की, चले आइए, जल्दी आइए। चलो चलो चलिया 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 चल चलिया देखो नहला दहला, तुम बीच नाटक में आकर के बलवा कर रहे हो। अरे वहां बीच में एक्टर खड़े कि कब तुम फोटो और वो एंट्री ले। उनकी एंट्री से होगा क्या? अरे हम बलवा ना करें तो तुम्हारे नाटक में है क्या? और कहा भी तो है क्या कि नाटक है बेतुका सा आलू न बुखारा। वाह वाह वाह, नाटक है बेतुका सा आलू न बुखारा। अमा हमको दुआएं दो कि चले खेल तुम्हारा। चलिए। हद हो गई, हम लोग लगे हैं दामोदर के लिए लड़की ढूंढने में, और ये जोकर है साले की। जाने दे दीजिए गजान बाबू, हम में से कौन जोकर नहीं आप ये बताइए, कुछ काम बना कि नहीं? अब भैया बुढ़े के रोमांस में कम बखेड़ा नहीं होता। जब कुंवारी बुढ़िया भी जवान बुढ़ा ढूंढती है, अबे तो अपने दामोदर में कांटे लगे हैं क्या? अरे कोई पसंद तो आवे। ऐसा करते हैं, आज से महिला कॉलेज और आईटी कॉलेज के सामने खड़े हो जाए तो अबे ये क्या खिलवाएगा? हम खुद ही खाएंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं
यही 40-45 के ऊपर समझो। तो भैया 30-35 की कुंवारी कन्या मिलने से रही कोई विधवा या डायवर्सिटी तो चलेगी। अबे नहीं, दामोदर को चाहिए सती सावित्री जैसी कन्या, सती सावित्री जैसी कन्या, और 2000 इम्पॉसिबल। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम किसी पुराने माल में नया रेत लगा दे। मगर रैपर के अंदर उसे मिलेगा क्या? देखिए गजानन बाबू, कुछ तो करना होगा, आखिर मामला 60,000 का है। अजी मामला गया तेल लेने। अबे लड़कियां किराए पे नहीं मिलती। किराए करना सही, मोहल्ले में तो मिलती है, स्कूलों में मैंने डेरों गए मास्टरियां देखी है। अरे गजानन बाबू, कुछ तो करना होगा, वरना हम लोग ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, उधर लोग बाजी मार देंगे। वहाँ देखो, चुन्नी यार अपनी बहन लता को शादी के लिए तैयार कर रहा है। और वो हीरा है, उसने अपनी साली सुपर्णा से हामी भरवा ली है। अबे वैसे तो मैंने भी नौटंकी रतन का झंडे बदल दिया है। अरे सुनो, क्यों ना हम अखबार में विज्ञापन दे दें? बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, इससे तो भीड़ बढ़ जाएगी, और हमारे 60,000 तो कह पानी है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, मैं जाके जब दामोदर के हालचाल लेता हूँ, यार पता साला फांसी मार जाए। और देखो तुम्हें लोग, और खबरदार नहरे दहले के साथ मत लग जाना, वरना मार मार के खाल छीनोगे, समझे? अरे हाँ, 5 मिनट बाद मेरे पीछे पीछे दामोदर के घर आ जाना, समझे? अरे दीपू भाई, क्यों ना हम लोग मोहल्ले के चक्कर लगाए? अबे कैसे चक्कर? अरे यार जैसे कबाड़ी लोग लगाते हैं। खुल के समझाओ। ठीक है चलेगा। हाँ, ये रैली पकड़, पकड़ लिया, चले चलो। कबाड़ी वाला कबाड़ी, 3 डब्बे वाला, पुरानी लड़कियां दे दो, नया नया दूल्हा ले लो। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला कबाड़ी। क्या बात है गजानन बाबू, किसी ने चाबी भर के छोड़ दिया क्या? ये लट्टू की तरह क्यों घूम रहे हो? अबे घूम नहीं रहा हूं, घुमाया जा रहा हूं। कौन घुमा रहा है? अरे वही खड़ूस दामोदर और कौन? ये देखो 9:30 होने को है और उसका कहीं पता ही नहीं। अरे दीपू भाई, वो अपने रतन लाल के आने का टाइम हो रहा है। गजानन बाबू, रतन को एडवांस के रुपए गिन के दिए थे। गजानन भारद्वाज छछूंदर मार के हाथ गंदे नहीं करता। मगर उसे सब समझा तो दिया था ना। अरे वो तेरी जिम्मेदारी थी समझाने की। गुइया थी, मैंने तो उसे संगम बगुला सौंप दिया था, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अरे पहले चिड़िया को आने तो दो, फिर देखा जाएगा। दामोदर बाबू आ गए क्या? क्यों बे, तेरा बाप लगता क्या? कहाँ बैठी बे? अबे बापों का तेरा। अबे बड़ा तुम्हारा भी किसी और कैसे बन सकता है? तुम साले मुहावरा भी नहीं समझते। अबे चुप। ये बता, रतन कहाँ है? क्यों, तुम क्या करोगे उसका? वो तो हमारे मालिक दामोदर के लिए है। हाँ, क्या तुम नौकर हो गए और दामोदर के? क्यों, तुम सब नहीं होगा? हम तो योगी तनख्वाह है, इसके अंगरक्षक। वाह भाई वाह, अब साले जनाने भी कमांडो होने लगे। बंदर ये चूतले छोड़ और जल्दी से रतन को बुलाता नारी लाई। रत्ना, ओ रतन तुम्हारी सारी बहुत शर्माती है। अरे रत्ना, अबे इतना चिल्ला क्यों रहा है? मेरी बताए तू क्या बदतमीज कहेगा। क्या हुआ रतन? अरे होना क्या था, इस नतनिये से कहा टैक्सी कर ले, नगर बस में लाया मुझे खड़े खड़े। अच्छा खैर छोड़ ये सब, ये बताओ तुम में से मेरा मर्द कौन है? ले सुन लो, अब ससुर मर्दों के भी मर्द होने लगे। अबे अपनी आवाज तो बदल वरना पकड़ा जाएगा। नहीं यार, ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। कह देना बचपन से लड़कियों के साथ खेला कूदा तो आवाज थोड़ी लड़कों वाली हो गई। अरे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम आगे की ट्रेनिंग को बना समझो बेड़ा गर्क। आगे की तेरी तरह बच्चू ला देगा। भैया देगा, फालतू बैठा हूँ क्या? और तुम्हारे डायरेक्टर संगम बहुगुणा ने क्या किया? अरे किया क्या, हेम सिंह से मेकअप करवा दिया और आशा धसमाना से ये लेडीज कपड़े पहनवा दिए। आगे बच्चू ला बताएगा। पैसे दोगे? अरे यार देंगे, तुम शुरू तो करो। देखो
दामोदर के आने का टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है रतन बैठो। अरे यार कायदे से बैठो तो शर्म याद है कि नहीं? और मतलब अंदर देखो माली का खाने वाली अपना नाम बता। अबे बच्चू के बच्चे तू बाप लगता है मेरा क्या? सुनो मैंने बताया था ना कि तुम्हें एक्टिंग भी करनी होगी। एक कुंवारी कन्या की तरह बिहेव करो। और ये क्या पैर नीचे रखो भाई ठीक से। हाँ तो बेटी अपना नाम बताओ। ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? नहीं। गुड। बच्चे कितने हैं? अबे अबे शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से ला रहे हो? देखो बेटी तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? लेडीज रोल करने। तुम्हें एक कुंवारी कन्या का रोल करना है। इसका विवाह पक्का होना है। ब्याह किससे करना? इस घर के बड़े बाबू से। बहुत सही से। उनकी अभी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कुछ खराबी है क्या? अबे अबे चुप चुपचाप कर साले। देखो बेटी बात ये है ना कि हम किसी लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्योंकि पैसों का मामला है इसलिए हमें लड़की का रोल कराने में एक साथ लव सीन करना होगा और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। लव सीन का मतलब? अरे लप्पा झप्पी और क्या? अरे फिकर ना अभी रामलीला में सीता बन के रामचंद्र के साथ वो लप्पा झप्पी के सीन दिए फिर रामचंद्र चारों खाने और लक्ष्मण रोने लगा। शाबाश शाबाश। चल यूट्यूब की बात जब मुझे कोई लड़की मिल जाएगी तुझे मेरे और अगर कहीं दामोदर ने मन में बसा लिया तो? अबे तो हम ठीक के बाहर निकाल देंगे। ज्यादा बहस मत करो। नहीं लड़की तो मैं कर लूंगा लेकिन अगर लड़की नहीं मिली तो? तब तो तुम्हें ही दुल्हन बनना पड़ेगा। बहस वाले अभी तो निपट लेंगे लेकिन सुहागराज को क्या होगा? अरे होगा क्या? दामोदर को जांच करके भाग जाना। कह दूंगा पतुलिया की ताली मार लेंगे चंपा था। अरे देख सुहागराज की नौबत ये नहीं आई। वो बस साथ तेरे लगे बाकी का काम हम देख लेंगे। अब चला रवन गाने का टाइम हुआ जल्दी से बैठ जा। ऐसा गुलगुला मुंह बनाना कि दामोदर सारा मक्खन की तरह पिघल जाए। और देख जहां तक हो सके मुझसे कम बात करना और नखरे ऐसे करना कि करिश्मा कपूर अपने बाल लोटने लगे। खामोश। दामोदर बाबू आ रहे हैं। चलो अरे बाबा आप लोग यहाँ? आप प्लीज बी कंफर्टेबल प्लीज। आप भी बैठिए। बताइए क्या डेवलपमेंट है? वो डेवलपमेंट क्या भैया जी बस इन्हीं से आपका परिचय कराना था। किससे? मिस चंद्रमुखी से। बच्चू बोझ की छोटी मौसी। हट। और बेटी चंद्रमुखी ये है हमारे सरपरस्त बड़े उद्योगपति दामोदर मरी जी। अरे राम क्या यही है वो मदद? जी कुछ कहा आपने? नहीं वो बिटिया कह रही थी आपके साथ मदद इन्होंने तो पहली बार देखा है। ओ ऐसी लेकिन शादी से पहले इतना बड़ा घूंघट और फिर वो उनका पाँव छूना भी कुछ। वो क्या है मलिक बाबू ये तो वो खानदानी कुंवारेपन के संस्कार है। ओ अच्छा आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हुई ना बस मैं खड़े खड़े आए। काफी देर हो गई यहाँ कभी खड़ी हुई कभी बैठी। माफी चाहते एक इनकी आवाज कुछ भारी नहीं लग रही मर्दों जैसी? अरे मर्दों जैसी क्या बिल्कुल मजा ना समझिए। कलकत्ता के नामी पहलवान इनके नाम थे। बचपन से ही लड़कों के साथ रहे कुश्ती कबड्डी खेलते रहे बस आवाज आती भारी हो गई। अभी भी कबड्डी खेलती है क्या? क्यों नहीं खेलोगे क्या? बड़ा मजाकिया स्वभाव है बिल्कुल अपनी नानी पे गई है ना चंद्रमुखी? कौन नानी? जी वो बिटिया ना पानी पीने के लिए खेल रही है।
हाँ क्यों नहीं। चकोरी पानी लेके आओ। काफी दूर से आए हैं, काफी देर हो गई। भाई नाश्ता भी लेते आओ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों नहीं थी? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ए चकोरी जल्दी से लाना। अरे देखा, इतनी जल्दी मिल गई आपसे। बड़ी क्यूट है अपनी बिटिया। अच्छा मलिक बाबू, मुझे तो आज्ञा है, घर में कुछ काम है। नमस्कार। कहाँ? वैसे धंधे का काम है। अरे तुम मेरी जोल बढ़ाओ, चाहे नाश्ता करो, आखिर बिटिया का सवाल है ना। आप जा रहे हैं नाना जी? नाना जी? आप इनकी नाना? वाले नाना बिटिया बड़ी मजाकिया है। देखिए मलिक बाबू, आपके जीवन का बिटिया कहूं से बनेगी। अच्छा नमस्कार। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। आप भी बैठिए। नहीं, हम बैठ नहीं सकते कसम से। कसम से? जी हाँ, कसम से। क्यों नहीं बैठ पाएंगे बताइए ना कसम से। अब चारों तरफ सेफ्टी पिन लगे हैं, बैठूं कैसे? कसम से। सेफ्टी पिन लगे हैं? क्या मतलब? दरअसल बिटिया बड़ी कमजोर है, कपड़े ढीले हैं और भारी हैं, तो सेफ्टी पिन से सारा बदन कर दिया। आप तड़प रही हैं। तड़पेगी नहीं भाई, कहीं कुछ खुल जाए तो। खुल जाए हो नहीं समझते कि डिमांड तो दर्शन नहीं से। हाँ जब हो गई हो जरा जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। आप पूछिए। अब वो आपका नाम जानना चाहता था। बताया ना, चंद्रमुखी। वाह 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 वाह। क्या हुआ? बहुत बहुत प्यारा नाम है। आपने तो शादी क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? मैं तो अभी लड़की ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो ढूंढ लिया। कहाँ है? लड़का। क्या? आप अभी लड़के ही तो हैं। कैसे? अरे कुंवारा 60 बरस का हो जाए तो भी लड़का ही रहता है। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? ओ, अभी मैंने कुछ पक्का नहीं किया है। तो पक्का करो ना। ओ हाय राम, क्या हुआ? देखा ना, एक खुल गया। क्या खुल गया? सेफ्टी पिन दिखाओ। अभी आया। आप कहाँ चले? अरे भाई इसके कपड़े लाने जा रहा हूँ, बेचारी तड़पा रही है। मैं भी आया। सुनो, मैं क्या यहाँ अकेले रहूंगी? अकेली कहा? दामोदर जी है तो ये क्या कर लेंगे मेरा? अरे भाई कुछ नहीं, अब लड़का लड़की अकेले नहीं मिले, यही तो रिवाज है। अरे भाई बाद में करेंगे। पानी यही रहते, भीतर जा। अच्छा, तो अब नौकर को भी अंदर भेज दिया। मैं सब समझती हूँ। क्या समझती है? अब आप मुझे छेड़ेंगे, लप्पा झपकी की बातें करेंगे। देखिए आप पीछे की क्या मजाक लगा रखा। मौका मरने पर कोई लड़की पीछे हटती है क्या? इधर आओ। हनीमून पे कब ले जाओगे? अच्छा ये वादा करो कि सोना दूंगा, कार दूंगा। क्यों दूंगा? अरे चंद्रमुखी फ्री में मुंह थोड़ी ना दिखाती है। देखिए आप मेरे साथ मजाक मत करिए, मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। मैंने आपको पसंद नहीं किया है। बहुत झापड़ मारूंगी कि अम्मा याद आ जाएगी। अब क्या? सोना दूंगा, कार दूंगा। नहीं दूंगा। जबरदस्ती है क्या? और तू जो मेरे साथ इतनी देर से जबरदस्ती कर रहे हैं वो? आप देखिए मैंने आपके साथ क्या जबरदस्ती की? अरे की नहीं, कर तो सकते थे। कुंवारे मर्दों का क्या भरोसा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ से जाएं। गेट आउट। जबान संभाल के पतिदेव, और कान खोलकर सुन लो। अगले इतवार को आ रही हूँ घराती बराती और पंडित लेकर, समझे? धोखा देने की कोशिश मत करना, कई गुंडों से दोस्ती है मेरी। सर से पांव तक के जेवर, 10 साड़ी सिल्क की, 10 साड़ी शिफॉन की तैयार रखना। और सुन, 60 नहीं, पूरे 14 फेरे लूंगी, समझा? अच्छा मैं अब चलती। बोल, क्या मेरी जान? क्या मेरी जान? अब बोल, तुझे सारी शर्तें मंजूर है?
नहीं खानी मुझे दवाई। नहीं 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 नहीं। अरे कोई है? चुप। शर्मीली लड़कियां ऐसे नहीं चीखती। पर मेरी तो आदत है भैया महिला मोर्चा में। अरे ऐसी की तैसी आदत की ऐसे बुलाते। चकोरी जी, ओ चकोरी जी। भैया दामोदर जी तो बहुत अमीर आदमी लगते हैं। अमीर ना होता तो मैं तुझे यहाँ पिलाता। बस इतना समझ ले कि तुझे सोने की मछली बतानी है। दामोदर पहली मुलाकात में तेरा पालतू बन जाए बहना तो समझ हमने लंका जीत ली। जीत तो महिला मोर्चा की ही होगी। जब मेनका ने विश्वामित्र को फंसा लिया तो ये दामोदर क्या चीज है? बुलाओ उसे। नमस्कार 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 नमस्कार। कहिए कैसे हैं? लगभग ठीक है। और आपका चाल चलन कैसा है? क्या मतलब? अब मतलब कुछ नहीं बेइंसाफ। अब बात दरअसल ये है दामोदर बाबू सोए हैं। वो शाम को भी सोते हैं क्या? नहीं सोते तो वो दिन में भी हैं। अब मगर आज बेहोश है। बेहोश? क्यों? क्या हुआ? और जी एक मर्दाना औरत धौस दे गई है। अगले इतवार को अपनी शादी करने गुंडे लेकर जाते जाते बदतमीज किस भी कर गई। क्या कर गई? चुप रहो। कौन थी वो बदतमीज औरत? अजी पता नहीं। रहती क्या है वो गुंडी? औरत थी जी की नहीं? रहती क्या है वो गुंडी? नहीं मालूम। यहाँ किसने भेजा? नहीं मालूम। अच्छा हम सब ठीक कर देंगे। तुम बाबूजी को भेजो। बोलना लता आई है सब ठीक कर देंगी। देखा लता मैं तुम्हें जल्दी आने को क्यों बोल रहा हूँ? हमसे पहले यहाँ लड़कियों की लाइन लगी हुई है। तुम्हारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे लता होगा। अगर वो सो रहा है तो मैं जाग रही हूँ। समझते क्या हो मुझे? मैं महिलाओं की नेता हूँ। देखो लता आहिस्ता थप्पड़ मार के प्रेम मत करो। प्यार करना सीखो। अब तुम तो प्यार करना मत सिखाओ भैया मुझे। अब तक 8 प्रेम कर चुकी हूँ मैं। वो प्रैक्टिकल प्यार था। ये आर्थिक प्यार है। चुपचाप यहाँ पे बैठो। दामोदर आता होगा। आता होगा क्या? आ गया। आप लोग कौन है? हाय प्राणनाथ, मैं हूँ तुम्हारी लता। लता? कौन लता? किसकी लता? कैसी लता? चकोरी। अरे आराम से बैठिए जीजा जी। मैं हूँ आपका परमानेंट साला चुन्नीलाल सबरवाल और ये है आपकी प्रस्तावित पत्नी। आप क्या हुआ आपको? किसी चुड़ैल का सपना देखा क्या? सपना नहीं बहन जी। अगले इतवार को आ रही हो गुंडे लेकर। अगर शादी नहीं की तो मुझे जान से मार देगी। शादी? ऐसी शादी? किसकी शादी? अब तुम बोलो। प्राणनाथ, शादी से पहले कोई पत्नी अपने पति को पीट नहीं सकती। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो मुझे बताओ। मैं महिला मोर्चा में। देखिए चिल्लाइए मत। मैं हूँ आपकी जीवन संगिनी, आपकी अमृत धारा। अरे डरो नहीं यार। लता का स्वभाव बड़ा खुला हुआ है। ये तुम्हारी बचपन की सखी है। भूल गए क्या? बचपन? क्या मतलब? अरे यार तुम रविंद्र पल्ली में रहते थे। लता नारायण नगर में रहती थी। तुम दोनों साथ में खेलते थे। लता फ्रॉक पहनती थी और मैं? हमारे यहाँ तुम जांघिया पहनते थे। नहीं, पर आप लोग मुझसे चाहते क्या है? भैया जरा बाहर से पान तंबाकू लेकर आओ। मैं संभालती हूँ। पता नहीं कौन चुड़ैल इन्हें डिस्टर्ब कर गई है। ठीक है मैं जाता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक जवान लड़की के साथ अकेले नहीं रह सकता। अकेले कहाँ? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डरो मत। हाँ नहीं जाऊँ। भैया तुम जाओ, मुझे इनसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। आराम से बैठिए जीजा जी। मैं अभी आया। बस आ रहा हूँ जीजा जी। कौन जीजा? किसका जीजा? देखिए चिल्लाइए मत वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? हाँ कहूँगी अधेड़ आके मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। देखिए बदतमीजी तो आप लोग मुझसे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से जाए। कृपया कर यहाँ से जाए। देखिए अपनी दौलत से खेलना चाहती है ना? नहीं प्राणनाथ, तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहती हूँ। अगले इतवार को मैं आऊंगी मैरिज रजिस्ट्रार के साथ। तुम दूल्हा मैं दुल्हन। देखिए अगले बार को तो मेरी शादी फिक्स। किससे? एक गुंडी से। वो गुंडों की फौज आ रही है। आप सोमवार को नहीं आ सकती? क्यों? सोमवार को क्यों? ताकि तुम इतवारी शादी कर सको। मुझे लवंगे हमारा 420 के तहत मार डालोगे तुम्हें। चलो बोलो। क्या? तुम मेरे पति हो एडवांस में। तुम मेरे पति हो एडवांस? शट अप। बोलो तुम मेरे पति हो एडवांस। तुम मेरी पत्नी हो एडवांस में? शाबाश मेरे प्यारे पति। याद रखना अगले इतवार को मैं आऊंगी मैरिज रजिस्ट्रार के साथ। मेरी मुंह दिखाई 3 लाख नगद सोने चांदी की
पीना मुझे पानी। नहीं पीना मुझे मौसमी का रस। नहीं पीना मुझे दूध मलाई। नहीं 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 बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का। बच्चा बच्चा राम का। क्या प्रोग्राम है शाम का? अगर हतार घनश्याम का। अबे क्या प्रोग्राम है शाम का? तो हुजूर जो राइट है वो राइट है। इधर लता और रतन मुस्काइट है और इधर दामोदर की डिबरी टाइट है। एक कन्या जाइट है, दूसरी कन्या राइट है। अरे अब हम क्या करी? सुरदास, ओ सुरदास, तनिखिया हो, कुछ गाओ, गुनगुनाओ। देखो ये हो रहा है, सूरज भी सो रहा है, हर घर में सांता क्लॉज आंखें भिगो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हर बच्चा रो रहा है, हर कोई अपनी कश्ती खुद ही डुबो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? उत्सव के शोर में भी जनता डरी डरी है भोग खिलखिलाता लाचार भुखमरी है। आतंकवादियों को बस अपहरण से मतलब, रावण के कैरेक्टर को सीता हरण से मतलब। आखिर नई सदी में ऐसा जुनून क्यों है? आंसू की जगह सबकी आंखों में खून क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा 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 है? तो सरकार मेहरबान आलीशान दीजिए इधर ध्यान कि ईंट कहीं की कहीं करोड़ा। भानुवती ने कुंबा जोड़ा, सिर्फ आधे घंटे की नाटक नौटंकी है, लहसुन का अचार है, सत्तू की फंकी है। वो आ रही है सुपर्णा जी, आल की ना जाल की है, डिस्ट्रेस कमाल की। साथ में हीरा लाल है, चिंचा क्या है? कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। ये आदमी नहीं दलाल है, दलाल है, दलाल है। ओहो आइए आइए आइए। दामोदर जी हैं? हमें क्या बात है? आप यहाँ बैठिए, बैठिए। सुपर्णा जी आप यहाँ? आप कौन? अरे हम तो हवा है, निराकार ब्रह्म है, लादेन है, इसीलिए भागेन है। क्या बात है? इस घर में कोई है नहीं क्या? कैसे चोर उतर के घुस आते हैं यहाँ? अरे ये घर कुंवारे का ठहरा। जब तुम इस घर में आ जाओगी ना तो चोर उचक के घंटी बजा के आया करेंगे। वैसे यहाँ कोई लड़का वड़का भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे लड़का लड़की अभी कहाँ, पहले शादी कर लो सुपर्णा, जल्दी किस बात की है? कहिए, इससे मिलना है। दामोदर जी, वो नहीं मिल सकते और तुम चाहो तो हमसे मिल लो। अब बोलो क्या काम? काम तुमसे नहीं है। क्या अभी शादी करने आई है? तुमसे क्या मतलब? है क्यों नहीं है? उनके लिए 3 थी और मेरे लिए 1 भी नहीं। मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के। हैं? कौन हो तुम? मालिका मुझेगा नौकर। तुम मालिक से जाकर बोलो मिस सुपर्णा आई है। क्या कहोगे? दूध में खाई। जिज्जू चलो यहाँ से। अच्छा अब माफ कीजिए, आप बैठिए, मैं भी आया पानी लेके। छी, मुझे तो आपका दामोदर बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे दामोदर की बात छोड़ सुपर्णा। अरे तुम उसकी दौलत देखो, ये कार कोठी, ये इंडस्ट्रीज देखो। अरे तुम तो उसके कुंवारे पन पर नजर रखो और बाकी माल आधा आधा। हाँ क्या आधा? किसका आधा? कैसा आधा? मैं हूँ हीरा और ये रही आपकी राधा। राधा? जी राधा यानी सुपर्णा। सुपर्णा? हाँ, आपकी होने वाली बीवी। मैं इसका जिज्जू और हम
पागल है? अरे चकोरी, चकोरी। वो भीतर क्या है? पानी लेने। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? आपकी शादी कराने। शादी? कितनी शादी करूंगा मैं? यानी आपकी शादी हो चुकी? होने वाली। कब? अगले इतवार को। एक फोर रूम में, एक आफ्टर रूम में। खामोश। देखिए, खामोश, मेरे घर में आप मुझे ही डांट रहे हैं। क्या हुआ? अब तो ये घर मेरा भी है। तुम्हारा? तुम भी क्या गुंडों की फौज ला रही हो? तो क्या मेरे जीजू की भी फौज से कम है क्या? क्या कह रही है? असल में इसका स्वभाव बहुत प्यारा है। प्यारा? तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मैं बस आपका टेस्ट लूंगी। पीछे, पीछे की? ये क्या मजाक लगा रखा है? नहीं, कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। तो क्या? अरे ये आपकी होने वाली बीवी है। आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? घाटे में। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। जीजू, आप जाएं। क्यों? हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है। अच्छा, आप लोग बात करिए, मैं शादी की तैयारी करके आता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। सुनिए, अगर आप कायदे से बैठिए, मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ। बड़े-बड़े बदमाश लड़कों को ठीक किया है मैंने। देखिए, मगर मैं लड़का नहीं हूँ। मगर बदमाश तो हो ना। देखिए, आप उधर बैठिए, उधर बैठिए। मैं आपकी मंगेतर हूँ, मैं आपके पास ही बैठूंगी। क्या मैं खूबसूरत नहीं? नहीं, बहुत खूबसूरत है। क्या मैं जवान नहीं? जरूरत से ज्यादा ही जवान है। क्या मैं आपसे शादी नहीं कर सकती? देखिए, आप कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। किसने क्या मजबूर आपको? बताइए मुझे। पूरा शिक्षक संघ, लड़के लड़कियां मेरे समर्थन में बलवा बचा देंगे। 2 बार सस्पेंड हो चुकी हूँ मैं। आप समझते क्या है मुझे? देखिए, वो कांपती हूँ, मैं भी कांप रहा हूँ। देखिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो बताए ना, अगले इतवार को आ रही है एक पंडित लेकर, दूसरी आ रही है मैरिज रजिस्ट्रार लेकर। तो क्या तुम दोनों से शादी करोगे? क्या करूं? करनी पड़ेगी, मार खानी है क्या मुझे? अरे हाथ तो लगाए, हाथ ना तोड़ दूंगी। पूरा शिक्षक संघ, हाई स्कूल, प्राइमरी बोर्ड सब मेरे साथ हैं। दोनों को ना पिटवाया तो मेरा नाम भी सुपर्णा नहीं। प्राणनाथ, प्राणनाथ, आप यहीं बैठे, मैं जरा इंतजार करके आती हूँ। वैसे भी जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मैं अभी इंतजार करके आती हूँ। उठना नहीं। बाय। ऐसे के पैसे सबकी जिसे देखो आ रहा है, धौंस दिए जा रहा है। अरे इससे तो अच्छा मैं कुंवारा ही भला था। हे भगवान, मुझे इन मुसीबतों से बचाओ। अबे चकोरी! क्या हुआ मालिक? क्यों चिल्ला रहे हो? किसने मारा क्या? मारा? जिसे देखकर टीके मारे जा रहे। मैं नहीं खाऊंगा गोली। मैं नहीं पीऊंगा मुसम्मी का रस। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस। मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। नाटक की बात है, बस इतना तो कहना है कि इतना सा रह गया है दारू का जाम साकी। वाह वाह वाह, लानत है लानत है लानत है। इतना सा रह गया है दारू का जाम साकी। हाथी निकल गया है हाथी की पूंछ बाकी। वैसे भी हमारे कॉमिक इंटरव्यू के आईना है, जो भी है सच है। हमें देखिए, अगर हंसना मना है क्योंकि जो भी है सच है। चुप तो चुप।
सुनोगे हाजी, चुपचाप सुनोगे हाजी, मानोगे कहना हाजी, सब पक्का है ना हाजी, हमरे भारत की हाजी, लंदन की अम्मा हाजी, अंग्रेज सब अप्पा हाजी, अप्पा हमारे हाजी, अमेरिका वाले हाजी, कुछ गा के बताएं हाजी, सबको समझाएं हाजी, तो मंच पे आओ हाजी, कुछ गा के सुनाओ हाजी। तेरी गठरी में लागा चोर, तेरी गठरी में लागा चोर, तेरी गठरी में लागा चोर 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 चोर, तेरी सारी कमाई ले जाएंगे, तेरी पाई पाई ले जाएंगे, तेरी सारी कमाई ले जाएंगे, तेरी पाई पाई ले जाएंगे, करे कोरा ले चल के जाएंगे, करेंगे तुझे वो करेंगे तुझे वो मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर 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 चोर। ओ आखिरकार आज इतवार आ ही गया। तीन शादियों के इंतजाम में मेरा तो निकल गया कसूर। क्या करूं क्या ना करूं, अभी वो गुंडे गुंडिया आते होंगे, आप इन्हें संभालिए और मैं अभी आया। अबे आना, कोई नहीं है यहाँ। लगता है दामोदर बाबू तैयार हो रहे हैं। अबे आना। अबे नहीं करनी यार मुझे शादी वाली, अपने पैसे ले अब आएगा, मुझे जाने नहीं यार। बहन टाइम पे इतने भाव से खा रहे, बैठ जाओ घूंघट निकाल के। अबे घूंघट की ऐसी कम तैसी, अबे बैठूं कैसे? ये लहंगा इधर करता हूँ तो इधर खुल जाता है, इधर करता हूँ तो इधर खुल जाता है। अबे कहाँ तक लिखे मारूं इसमें? इतना चिल्ला के बैठ जाओ, खूबसूरत कहीं का। अबे तो ले आता किसी जवान लड़के को, मुझसे नहीं होता यार ये सब। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अबे ऐसी कैसी पंडित थी? आइए पंडित जी। ये पंडित है कि चंडाल? अबे महापुरुषों का पाठ कर रहा है शादी में। असल बात ये है जजमान की मैं भैंसा क्रियाक्रम करवाता हूँ। अबे तो यहाँ क्यों चला आया? क्या करता जजमान, इनका आदमी मुझे जबरदस्ती उठा लाया। ओम त्र्यंबकम यजामहे। अरे मैं तो एक मुर्दे की चिता पर अग्नि मंत्र पढ़ने जा रहा था, तीन के गुंडे आ गए, बोले जल्दी चलो अभी एक शादी करवानी है, मोटी रकम मिलेगी। क्या करता, चला आया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अच्छा तुम लोग यहाँ बैठो और बाहर कौन बलवा कर रहा है? जी हाँ, बाहर बहुत से लोग जमा हैं, गालियों वाले नारे लगा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम कौन यजामहे। लाया ये रतन का बच्चा लाया है? क्यों बे? और क्या, अगर दामोदर ने शादी नहीं की ना तो सब टूट पड़ेंगे। हाँ कौन इन्हें कौन लाया भाई? अरे इसके साथी हैं वही नाटक नौटंकी वाले बेरोजगार रंगकर्मी। और कौन? अबे और कौन आता है यहाँ फोकट में? ए पंडित चल जल्दी से शादी करा, चल। दूल्हा कहाँ है? अबे मुझे क्या पता? देखिए जल्दी करिए, वहाँ मुर्दों का ढेर लग गया होगा, अकेला मैं कितनों को संभालूंगा। दुल्हन तुम यहाँ बैठो। अबे कैसे बैठूं बिना लहंगे के? अबे नामाकूल उधर जाके ये लहंगा पहन और दुपट्टा ठीक कर। अबे अकेले क्या क्या संभालूं यार? ए पंडित तू ये पकड़ लहंगा, ए पटू तू ये पकड़ दुपट्टा और चल उधर कोने में आ जा। अरे गजानन बाबू क्या है, तुम भी उधर आओ, ये सेफ्टी पिन लगानी, चलो। भाई साहब
जी नहीं, ये अपनी शादी पे आई है। आप रागी है क्या? सुने राजा कहाँ है? 4 घंटे से बाथरूम में है। हाय, क्या हुआ? बाथरूम में क्या हुआ? बाथरूम में दूल्हे को छूटने की क्या जरूरत है? छुपे उसके दुश्मन। आप क्या यहाँ अपनी शादी कर रही है? शट अप आपको। Shut up! आप शट अप। ये क्या हो रहा है भाई? बाराती आ गए क्या हो? हम बाराती नहीं है। अबे तो भिखारी कर ले आप क्या? शादी हुई नहीं, आ गए नेक लेने। Shut up! मैं समझ गई कौन हो तुम लोग। कान खोलकर सुन लो, आज यहाँ मेरी शादी है। अरे हाँ, यहाँ आज मेरी शादी है। देखो भाई, बाहर हमारा मैरिज रजिस्ट्रार खड़ा, शादी कराने को। क्यों मैं मर गया हूँ क्या? आप चुप रहिए। आज मेरी छोटी मौसी की शादी है और ये पंडित शादी कराने आए हैं। किससे शादी कराने? खामोश रहिए आप लोग। दामोदर से शादी होगी तो मेरी। वो थप्पड़ मारूंगी कि जान मेरे पति पे डोरे डालने आई है, बदतमीज आंटी। बेकार से बलवा कर रही है। अरे पहले कोई जनाने में धक्के मार के बाहर निकालो यार। अबे घोंचू, ये रहना होगा तू, तेरा बाप, तेरा खानदान। अंटे और आंटी से कहो बाहर जाए। नहीं चाहती, बाहर मेरे लोग खड़े, महिला आंदोलन वाले। एक एक की जान निकालेंगे बुलाओ में। अरे सुनो, अंदर आओ, जल्दी आओ। अरे आओ ना। आ गए भाई, आ गए। रास्ता जाम था ना, इसलिए देर हो गया। बिना बुलाए यहाँ या सुन, माफ करना यार, तुझे निमंत्रण नहीं भेज पाया। कैसा निमंत्रण? अरे मेरी साली की शादी है ना। कौन साली? सुपर्णा, हेड मिस्ट्रेस। हाँ, और साथ में मैरिज रजिस्ट्रार भी लाया हूँ। क्यों मैं मर गया हूँ क्या हो? आप कौन? ये हमारा पंडित जी है। आज हमारी छोटी मौसी की शादी है। अबे अरे हट। दरअसल हीरा लाल जी, आज यहाँ पे शादी मेरी बहन की है। बहन? छोटी मौसी? अरे तो फिर मेरी साली की शादी कहाँ है? आप मेरे साथ चलिए, मैं कराता हूँ भैंसा कुंड में। शादी यही होगी मेरी साली सुपर्णा की। मैं लुट गई। हाय राम, मैं भी लुट गया। तुम्हें नहीं, मुझे बुलाया था। चल हट पीछे। सबसे पहले मुझे बुलाया था। तो क्या अब यहाँ टेंगिल फाइट होगी? तुम्हारे गुंडे क्या कर लेंगे? मेरे गुंडे कचूमर निकाल देंगे तुम्हारा। हट हट हट, नीच कहेंगे। जबान खींच लूंगी, कान खींच लूंगी। हट हट। अब मैं क्या करूं? अपना पत्ता तो कटा समझो। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, अभी मजा चखाती हूँ दोनों को। मर गए मुझे मजा चखाने वाले। जिज्जू, मैं तुम्हारे दामोदर को देख लूंगी, जेल भिजवाऊंगी। भिजवा देना, मैं जमानत ले लूंगी। हट हट। अजीब संयोग है यहाँ, जब मेरा कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ। मैं करूंगा। क्या करूंगा? मेरा मतलब मैं करूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दामोदर ने हम सबके साथ धोखा किया है। इतनी मक्कारी, इतना फर्क। दामोदर को घर से बाहर बुलाओ, हम लोग नारे लगाएंगे। ये मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये क्या सवाल विचार रखा है? दामोदर कहाँ है? बुलाओ बाहर से। उसने शादी करने को कहा था, मुझे भी कहा था। चल हट, सबसे पहले मुझे कहा था। शादी शादी तो हो चुकी। किसकी? दामोदर बाबू की। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खामोश, मुझे सब पता है। तुम सब लोग मतलबी हो, लालची हो। दामोदर बाबू की दौलत चाहते थे तुम, हम सब समझते हैं। अब जाइए यहाँ से, स्वार्थी दलाल कहीं के। शांत हो जाइए। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। देखिए इसमें शकुनी का कोई कसूर नहीं। सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने हमें धोखा दिया। 420 की हमारे साथ। मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। तुम झूठे हो, मक्कार हो। देखिए आप लोग मुझे जो चाहे समझ सकते हैं,
लेकिन मैं मजबूर था। क्या मजबूरी थी? अब जब 3 कन्याएं जबरदस्ती एक ही मुहूर्त निकालकर मुझसे शादी करने लगे तो क्या कर सकता था मैं? मुझसे किसी ने मेरी पसंद पूछी थी। मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता था, मगर किसको रिजेक्ट करता? मां खानी थी मुझे। मैं तो भद्र बंगाली प्रेम चाहता था, अपनी पसंद की लड़की चाहता था मैं। कर नहीं पा रहा था फिक्स, कर नहीं पा रहा था फिक्स, क्योंकि आप और आप तीनों थे ओवर 46। आखिर मैंने फैसला ले लिया और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। क्या शादी कर ली? कब कर ली? किससे कर ली? हमें दिखाओ अभी यही। कर लिया किसी लोग को? पैसों के लालच में लड़के को लड़की बनाना है। क्या लड़के को लड़की? चुप रहिए आप दोनों दामोदर बाबू की दौलत ही चाहती थी ना? क्यों सुननी भैया, क्यों इधर जीजू शोर मारनी चाहिए आप लोगों को? ठीक है, पहले हमें लड़की दिखाओ, क्या पता उसमें भी धोखा हो। ठीक है भाइयों, मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। चकोरी, तुम सब मेहमानों के लिए मिठाई का इंतजाम करो। मैं नहीं गिराऊंगा मेरी मिठाई में। आ जाए यहाँ से पीछे। अरे हट 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 पीछे पीछे जा पीछे हट पीछे। हाँ आइए मालिक, रास्ता साफ है। क्यों भाई? अरे क्या पता वो भी मेरी तरह हो। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो। कैसे हैं आप लोग? शुभ विवाह के मुहूर्त पर रो रहे हैं? अभी हम आप लोगों को हंसाएंगे। नहले आज विवाह का मुहूर्त है कि नहीं? हाँ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं। बस अरे कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सारी शादियां आज ही होंगी। चुनीलाल जी आप इधर आइए, इधर खड़े होइए। और सुपर्णा जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए यहाँ खड़ी हो जाइए। गुड, वेरी गुड। और हाँ लता जी आप इधर आइए, इधर आइए। हाँ इधर खड़िए। हाँ ऐसे ये इनका क्या होगा? अरे कोई है जो खाली हो, अधेड़ हो, कुंवारा हो? हेलो, मैं हूँ। अब मेरा क्या होगा? मेरे बाकी लाठी दोस्त क्या? वेरी गुड। चलो भी जाए, चल चल पंडित जी इधर आइए, शादी कराइए। लोटा पकड़िए, माला लाओ, माला लाइए, माला लाओ, जल्दी कराइए शादी। ये अपनी लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम करोमि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय करोमि। ये लीजिए लोटा। हाँ तो बोलो बोलो, सबके बगल में अपनी अपनी आफत है, सबके बगल में अपनी अपनी आफत है। नए साल का स्वागत है भाई, स्वागत है। Happy
संस्थाओं का और विशेषकर उन रंग संस्थाओं का जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग हमें निरंतर दिया है, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री शंभुनाथ जी से कि कृपया वो मंच पर आने का कष्ट करें। हास्य नाट्य समारोह के अंतर्गत अपने हास्य नाटकों का प्रदर्शन आप सबके समक्ष किया। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं कादम्बरी नाट्य संस्था के प्रतिनिधि के रूप में उनके सचिव विनोद मिश्र जी को। हम संस्था को एक प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा दर्पण संस्था के प्रतिनिधि के रूप में विवेक किरण जी को, जो कि संस्था के सचिव हैं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा साथी नाट्य संस्था के प्रतिनिधि के रूप में संस्था के सचिव श्रीमती कृष्णा जाफरी जी से कि कृपया मंच पर आएं। और आज आपने जो नाटक देखा इप्टा संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इप्टा के श्री राकेश जी को मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। हमारी आयोजक संस्था मंच के द्वारा दूसरे दिन नाटक प्रस्तुत किया गया था। उन सभी कलाकारों की तरफ से प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने के लिए मैं अपनी संस्था के सचिव संगम बहुड़ा जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। और अब आप सबकी अनुमति से हम सम्मानित करेंगे दो कलाकारों को। उनका सम्मान कर हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कि हम सभी रंगकर्मी अपना सब कुछ समर्पण कर जी जान से जिस तरह से रंगमंच को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कुछ विशेष व्यक्तियों का योगदान उल्लेखनीय है, जिसे कि हम नकार नहीं सकते। हम पिछले वर्षों में भी इस हास्य नाट्य समारोह के अंतर्गत कलाकारों का सम्मान करते आ रहे हैं, उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और हमें अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें ये अवसर हम इसका लाभ उठा रहे हैं और हम ऐसे दो कलाकारों को सम्मानित करना चाह रहे हैं जो हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं, जिनका कि योगदान उल्लेखनीय है। बाबू हरदयाल वास्तव स्मृति हास्य नाट्य समारोह 2001 के अवसर पर मंचकृति लखनऊ द्वारा श्री कृष्ण नारायण कक्कड़ को उनके द्वारा कलागत दायित्वों का निर्वहन करते हुए रंगमंच को दिए जा रहे उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। अनुरोध करूंगा श्री कृष्ण नारायण कक्कड़ जी, आप जाने माने परीक्षक हैं, रंगमंच में आपका योगदान उल्लेखनीय है।
हाँ भैया हेलो जरा सा हाँ बस ठीक सुश्री मृदुला भारद्वाज को उनके द्वारा कलागत दायित्वों का निर्वहन करते हुए रंगमंच को दिए जा रहे उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। सुश्री मृदुला भारद्वाज कि मैंने आपको बताया था, ये सुखद संयोग है कि रणजीत कपूर जी की सुपुत्री त्रिशा कपूर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छी कलाकार हैं। इस समय अनेक दूरदर्शन के कार्यक्रमों में आप उनको देख रहे हैं। हम इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आएं और हम उनको एक स्मृति चिन्ह देना चाह रहे हैं, जिसकी याद वो हमारे यहाँ से बम्बई तक अपने साथ ले जाएं। और इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत पुनः आभार। अगले साल इसी हास्य नाट्य समारोह में फिर आपसे मुलाकात होगी। अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा